जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। संपूर्ण चित्त शास्त्र में रखते हैं। रिलैक्स मुद्रा में बैठेंगे थोड़ी देर। स्वयं को तैयारी करेंगे कि हम ध्यान में जाने के लिए। आज नवरात्र महोत्सव का चौथी दिन है, जो कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग श्री माता जी के श्री चरण में कुष्मांडा रूप में श्री माता जी को ध्यान एवं पूजे जाएंगे। तो हम लोग बंधन लेंगे। अपने चित्त को हृदय चक्र में रखेंगे और भक्ति भाव से श्री माता जी का आह्वान करेंगे। परम प्रिय श्री माता जी, कृपया हमारे हृदय में विराजमान होइए। और मन अपने हृदय में श्री माता जी के चरण कमल को नमन करेंगे और प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके हम सबको आपके श्री चरण में कुष्मांडा स्वरूप में पूजा करने के लिए अनुमति प्रदान करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल में हम सब सहयोगी पूजा के लिए बैठे हैं। कृपया हम सबको आप कुष्मांडा स्वरूप में हमारे हृदय चक्र में आकर हम सबको अनुमति प्रदान करेंगे आपकी पूजा के लिए। तीन महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात्
श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संतुलन करेंगे। राइट हैंड भूमि पर, लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर, और संपूर्ण चित्त को हम ईड़ा नाड़ी में रखते हैं। ईड़ा नाड़ी में लेफ्ट मूलाधार से सभी चक्रों को लेफ्ट आज्ञा होकर, राइट आज्ञा होकर दाहिने हाथ की हथेली से भूमि तत्व तक हम महसूस करेंगे। और मनी मन श्री माता जी से प्रेयर भी करेंगे। श्री माता जी कृपा कर हमारे ईड़ा नाड़ी की समस्त बाधा भी आदि आरोप सब धरती में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमारी ईड़ा नाड़ी को स्वच्छ प्रदान करें, संतुलन प्रदान करें। परम पूज्य श्री माता जी हमारी जितनी भी पास्ट कुकर्म है, कुसंस्कार, कुबुद्धि कृपा करके श्री माता जी धरती माँ में इसे विलीन कर दीजिए। श्री माता जी नेक्स्ट राइट हैंड श्री माता जी की ओर, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। चित्त को दाना मूलाधार से सभी चक्रों को महसूस करते हुए राइट आज्ञा, उसके बाद लेफ्ट आज्ञा, उसके बाद लेफ्ट हैंड की ओर से हथेली से आकाश तत्व पर महसूस करें। मन श्री माता जी से प्रेयर करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी आपकी परम कृपा, आपकी कृपा की दृष्टि हमारी पिंगला नाड़ी में बनाए रखें और हमारा जितने भी असंतुलन है, जितनी भी व्याधियाँ हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, उसे कृपा करके आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे पिंगला नाड़ी को स्वच्छ एवं संतुलन प्रदान करें। जितने भी अहंकार है, कुकर्म है, दुर्व्यवहार, दुर्विचार हो, श्री माता जी कृपा करके उसे आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी लेफ्ट हैंड माँ की ओर, दोनों आत्मा की ओर संपूर्ण चित्त को हम सुषुम्ना में रखेंगे। मध्य मूलाधार से होकर सभी चक्रों को महसूस करते हुए
अपनी कुंडलिनी माँ को हम लोग शास्त्र में महसूस करेंगे और मनी मन भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपा कर हमें संतुलन प्रदान करें माँ, ताकि मैं आपको महसूस कर सकूं। परम पूज्य श्री माता जी, मेरा हृदय से आपके श्री चरण में यही विनती है कि मैं जितनी भी देर आपके श्री चरण में रहूं तब तक श्री माता जी कृपाएं बनाए रखें कि मेरा चित्त आपके श्री चरण में लीन हो सके माँ। आज नवरात्र का चौथी दिवस है, तो आज की ध्यान हमारे हृदय चक्र पर होगी। चित्त को हम लोग हृदय चक्र में रखेंगे। देवी माँ से विनती करेंगे, माँ आप कुष्मांडा के रूप में हमारे हृदय पर विराजमान होइए माँ, और हमें आपको मिलने के बाद कोई किसी का भय चिंतित होने की जरूरत नहीं। श्री माता जी आप ही साक्षात कुष्मांडा देवी हो। एक बार कुष्मांडा माँ के मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कुष्मांडा देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमः। श्री माता जी हमारे हृदय को विशाल प्रदान करें। मेरे हृदय विशाल हो, सबसे प्रेम से सबको रिस्पेक्ट से जीवन व्यतीत हो। कुछ देर हम लोग हृदय चक्र पर ध्यान में बैठ जाएंगे। श्री माता जी के चरण कमल में कुष्मांडा स्वरूप में हम लोग 7 बहनें अक्षत कुमकुम से पूजा जाएंगे। सब बहन एक एक कर आए और श्री माता जी के चरण कमल को
श्री माता जी। सभी श्री माता जी को हृदय से प्रणाम करें और श्री माता जी से विनती करेंगे कि श्री माता जी, आपने देवी कवच के बारे में जो इतनी सुंदर व्याख्या कीजिए वो हमें भी प्राप्त हो। तृतीया को पढ़े देवी कवच का शेष भाग श्री माता जी ने अपनी व्याख्या में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। जी श्री माता जी। श्री माता जी ने कहा, तो अब हमने इस कवच को संक्षिप्त कर दिया है। आप मात्र बंधन ले लें और यह कवच सम ही है। आत्म साक्षात्कारी लोगों का बंधन ले लेना कवच सम ही होता है। जो भी कुछ आपने यहाँ कहा सब कर दिया गया है। कल और आज यहाँ जो कुछ भी कहा गया वे सारे रक्षा कार्य एक झटके में कर दिए गए हैं। अब तो हमने देखना है कि हम में से कितने लोग घर से बाहर जाते हुए सोने से पूर्व या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पूर्व बंधन लेते हैं। कितने लोग बंधन लेते हैं। शायद कभी आप इसे भूलते हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यात्रा पर जाने से पूर्व, सड़क पर जाने से पूर्व आप यदि बंधन ले लें तो बेहतर होगा। ये न कहें कि ठीक है श्री माता जी हमारी रक्षा कर रही है, ये बात नहीं है। यह सब कार्य करने से पूर्व आपको बंधन लेना आवश्यक है। आपकी यदि दुर्घटना हो जाए तो आप समझ ले कि आपसे कोई अपराध हुआ है या कुछ और है। प्राय आपकी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। दुर्घटना का अर्थ है कि आप में अभी कुछ कमी है। कवच के विषय में बताते हुए श्री माता जी पुनः कहती हैं, मार्कंडेय ने बहुत समय पर जिस बात का वचन दिया था वह आपको अब प्राप्त हो गया है। उन्होंने 14,000 वर्ष पूर्व वचन दिया था कि जब महामाया आएगी तो यह कार्य पूर्ण होगा। जब वे इस कार्य को करेंगी तभी यह घटित होगा। हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमें दिए गए सभी वचन अब पूर्ण हो रहे हैं। अब हमें कुछ वचन देने होंगे और कुछ प्रश्न पूछने होंगे। क्या हमने जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है या नहीं? यह प्रश्न हमें पूछना चाहिए और छोटी छोटी तुच्छ चीज़ों में नहीं फंसे रहना चाहिए। अपने लिए बहुत बड़ा स्वप्न देखना होगा। भिन्न दृष्टिकोण तथा निर्लिप्त अवस्था। कल्पना करें कि सभी प्रकार की समस्याओं का कारण अपनी आंतरिक उथल पुथल है। आपकी स्थिति पहिए की सिरे पर न होकर उसकी धुरी पर है। जैसे स्वयं को बंधन देना। जब इसके विषय में लिखा गया था तब इसकी इतनी व्याख्या नहीं की गई थी क्योंकि लोग सहजयोगी न थे। सहजयोगी के साथ एक समस्या है कि जिन लोगों ने न तो देवी की पूजा की थी, न ही कवच लिया हुआ था और न ही कुछ और किया हुआ था, जो धार्मिक भी नहीं थे, जिन्होंने कोई अन्य पूजा भी नहीं की थी, न तो नमाज ही पढ़ी थी, न प्रार्थना ही की थी, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था, ऐसे लोगों भी सहजयोग में आ गए हैं। वे लोग जो परमात्मा को मानते ही न थे वो भी सहजयोग में आ गए हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के लोग हैं। जिन लोगों ने शुद्ध हृदय से यह सब किया है, केवल जुबानी जमा खर्च नहीं किया, उन्होंने आत्म साक्षात्कार मिल गया और उन्हें बहुत अधिक पकड़ भी नहीं आती है। परंतु जिन लोगों ने पहले ऐसा कुछ नहीं किया उन लोगों के लिए ऐसा समझना आवश्यक है कि उन्हें पूर्णतः निर्लिप्त होना पड़ेगा। अतः होता क्या है कि ऐसे लोग धुरी तक जाकर बाहर आ जाते हैं। अतः कोई यदि देवी का भक्त है तो ये बात गलत है, आप बहुत शीघ्र पकड़ जाते हैं। परंतु सहजयोग में हमने एक कार्य किया है। हमारे यहाँ इस प्रकार के ऐसे गुणों वाले बहुत कम लोग हैं। आज आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, शायद ही कोई हो। अधिकतर लोग धुरी के दायरे पर चले गए हैं। तो सहजयोग में हम क्या करते हैं?
पहले हम एक शिखर बनाते हैं जिसके द्वारा आप वर्तमान में आ जाते हैं। उसके पश्चात अपने भूतकाल को बनाते हैं। सबसे पहले शिखर है। यही कारण है कि आपको अपनी नींवें, अपने बंधनों, अपनी सारी आदतें शुद्ध करते चले जाना है। मान लो कि मार्कंडे जैसा कोई व्यक्ति है तो कोई समस्या ही नहीं है। इसलिए आपको स्वयं को शुद्ध करते चले जाना है। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। किस प्रकार इस बात की प्रतीक्षा की जाती है कि लोग एक एक करके अपने चक्रों को शुद्ध करेंगे और किस प्रकार उस अवस्था में लाकर उन्हें आत्म साक्षात्कार देते। सर्वोत्तम बात तो यह थी कि पहले उन्हें आत्म साक्षात्कार दे दिया जाए ताकि वो अपनी देखभाल कर सके और स्वयं को पहचानने लगे। यदि यही होता रहे कि मैं इस चक्र पर पकड़ रहा हूँ, मैं उस चक्र पर पकड़ रहा हूँ, तो आप स्वयं को शुद्ध करना आरंभ कर देंगे। यह बात मेरे लिए भी बहुत आसान है और आपके लिए भी। तब आप निर्लिप्त होने लगते हैं, परंतु कभी कभी हम अन्य लोगों के कारण भी पकड़ जाते हैं। यह बात महत्वपूर्ण है। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने अपने शरीर को अत्यंत स्वतंत्र कर लिया है। मैं अपनी रक्षा बिल्कुल भी नहीं करती। कोई भी सहयोगी यदि मेरे पास आता है और उसे यदि कोई बाधा होती है तो मैं इस बाधा को सोख लेती हूँ और पकड़ को ठीक कर देती हूँ। निसंदेह मुझे थोड़ा बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अपने कष्ट को भी साक्षी रूप से देखती हूँ। यह बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हमें यही चीज़ देखनी है, यही चीज़ समझनी है और ऐसी अवस्था तक पहुँचना है जहाँ आप वायु दाब मापी जैसे हो सके। जब आपको बाधाओं का पता चलने लगे तब आप समझ लें कि आप दाब मापी हो गए हैं। आप जान जाते हैं कि इस व्यक्ति के साथ ये बाधा है। एक तरह बाधा से ऐसे ही नहीं पकड़े जाते और उसका कष्ट उठाते हैं, परंतु आप पकड़ जाते हैं और जानबूझकर कष्ट उठाते हैं और इस पकड़ को साफ करते हैं। परंतु सहजयोग में आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात भी व्यक्ति भूतकाल में फंस सकता है, क्योंकि भूतकाल चाहे अहानिकारक प्रतीत न हो, यह पूजा की तरह से सुखद भी नहीं है। मेरी पूजा करते हुए लोग भूल जाते हैं कि मैं वहाँ पर साक्षात हूँ। वो सब बस मेरी पूजा करते हैं। भजन गाते हुए भी आप मेरी स्तुति गाए चले जाते हैं। इस बात का एहसास आप में नहीं होता कि मैं वहाँ आपके सम्मुख बैठी हुई हूँ। क्या ऐसा नहीं होता? मेरी स्तुति आप केवल इसलिए गाते हैं कि यह केवल संगीत है। आपने यह एहसास होना चाहिए कि आप मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं और मेरी स्तुति गा रहे हैं। तो एक रूपता की पहचान होनी अभी शेष है कि आप देवी की स्तुति गा रहे हैं। देवी कौन है, यह पुल पार किया जाना अभी बाकी है। मुझे देखकर मेरे माध्यम से आप यदि मेरी पहचान भेदन करें तो बेहतर होगा। मस्तिष्क पर इतनी भयंकर पकड़ है, धर्म स्वयं एक बहुत बड़ा बंधन है। जैसे जैनी लोग सहजयोग के लिए बहुत कठिन है, वो यदि सहजयोग में आ जाएं तो भी अत्यंत दुष्कर होते हैं, क्योंकि उनके संस्कार बहुत गहन हैं। जैसे आर्य समाजियों के बंधन भी बहुत गहन होते हैं और बुद्धि धर्मियों के भी। वे निराकार में विश्वास रखते हैं पर परमात्मा को नहीं मानते। व्यक्ति को इस नज़रिए से देखना चाहिए, हम न बुद्ध को जानते हैं न मोहम्मद को, हमने उन्हें देखा तक नहीं। हम महावीर को भी नहीं जानते, हम किसी को नहीं जानते। आपको आत्म साक्षात्कार किसने दिया? श्री माता जी ने। अतः हमें यह बात समझनी चाहिए कि किसी को भी यदि हमने समझना है तो हमें श्री माता जी के माध्यम से ही समझना होगा, न कि सहजयोग के माध्यम से। अब दूसरी विधि, ये सब यदि आप चलते हैं तो यह कार्यान्वित नहीं होता, यह भूतकाल में वापस चला जाता है। यही समस्या है। मस्तिष्क एक ओर से दूसरी ओर और दूसरी ओर से पहली ओर को विचलित होता रहता है। इसे स्थिर करें और समझें कि वर्तमान क्या है, आपके सम्मुख कौन है, आपको आत्म साक्षात्कार किसने दिया। एक दूसरी समस्या ये है कि मैं महामाया हूँ। केवल महामाया ही आपको आत्म साक्षात्कार देगी।
यह बात शास्त्रों में लिखी हुई है। महामाया आपको साक्षात्कार देती है, परंतु मैं इतनी मानवीय हूँ कि मैं अपने किए से पीछे हट सकती हूँ। आप मुझे समझ नहीं सकते। जब जब भी आप वास्तविकता के समीप आने का प्रयत्न करते हैं, आप महामाया के जाल में फंस जाते हैं। मैं इतनी अमानवीय हूँ, आपके लिए यही समस्या है, परंतु यही समाधान भी है। जैसे मान लो मैं भी वैसी ही किसी देवी की तरह से होती जिनके विषय में आपने सुना है, हर समय हाथ में तलवार उठाए हुए, तो कोई भी मेरे समीप नहीं आता। शेर या चीते पर सवार, तो कोई मेरे समीप नहीं आता। तो कौन मुझसे प्रश्न पूछता, कौन व्याख्या करता। मुझे आपको समझाना होता है, मुझे बहुत से कार्य करने होते हैं, मुझे आपको बताना होता है, आपकी समस्याओं की ओर इशारा करना होता है। यह कार्य कोई अन्य नहीं करेगा। इस बात को मजाक में न ले, इसे मनोरंजन न बनाए। कोई भी महान गुरु, उदाहरण के रूप में एक संगीतज्ञ, यदि अपने शिष्य को गलत स्वर में जाते देखे तो वह एकदम से उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है, परंतु महामाया तो ऐसा नहीं कर सकती। अन्यथा किसी भी चीज को सहन न किया जा पाता। ये सारी चीजें देवी देवताओं के सहन से परे हैं। वे सभी देवी देवता मेरे अंदर विद्यमान हैं। मैं जानती हूँ कि वे मेरे अंदर हैं। मैं उन्हें नियंत्रित करती हूँ क्योंकि मैं महामाया हूँ, इसलिए मैं उन्हें नियंत्रित करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अब यह कार्यान्वित होगा दोनों ही तरह से, परंतु मैं आपके इतने समीप हूँ और जितना अधिक समीप होती हूँ ये चीज़ आपके लिए और भी खराब है। उदाहरण के लिए मेरे अपने बच्चे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मेरे नाती नातिने मुझे जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे, मेरे पति मुझे जल्दी से स्वीकार नहीं करेंगे, मेरे संबंधी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, और यदि वे मुझे पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लेते हैं तो वे अत्यंत ही महान लोग हैं। उनका मुझे स्वीकार न करना एक प्रकार से अच्छा ही है, क्योंकि मेरा पूरा परिवार यदि मेरे साथ होता तो लोग सोचते कि इन्होंने एक संस्था चालू कर दी है, अतः ये बात अच्छी लगती है कि जब तक संभव हो उन्हें इससे बाहर रखा जाए। ऐसा करना कठिन नहीं है। मेरे विचार से अब समय आ गया है कि वो सभी लोग इसमें कूद पड़े। अब मैंने स्वयं को स्थापित कर लिया है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं संबंधियों को कोई विशेष महत्व नहीं देती। सभी शास्त्रों में सहयोग का वर्णन किया गया है, परंतु हमने सभी धर्मों को उनके वास्तविक रूप और शुद्ध रूप में लाना होगा। यही कार्य है जिसे आप लोगों ने करना है, सभी धर्मों को उनके शुद्ध रूप में लाना और मानव सृजित धर्म के अनुसार आंखें बंद करके चलते जाना नहीं। इन धर्मों का सृजन अवतरणों ने किया था, मनुष्यों ने नहीं। मानव ने तो इन्हें बनावटी बना दिया है, सभी प्रकार की बेवकूफ़ी धर्मों के साथ की है। हमें याद रखना है कि धर्म के सच्चे और शुद्ध स्वरूप में हमें इसका सम्मान करना है, क्योंकि सभी धर्म एक ही हैं। आप यदि धर्म के सच्चे स्वरूप को देखें तो फूल की भिन्न पंखुड़ियों की तरह से सभी धर्म एक हैं। देखने में चाहे वे एक किस्म न लगे, परंतु सभी पंखुड़ियों से मिलकर ही फूल बनता है। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
Mm-hmm.